हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे भिन्न व दशमलव भिन्न के कुछ प्रश्न। ये हमारा नया टॉपिक है, भिन्न व दशमलव भिन्न। ठीक है। और इसको हम प्रश्नों के माध्यम से ही समझेंगे। तो देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। ठीक है। तो एक तो तरीका होता है सबके अंदर भाग दे दे के इनको दशमलव में बदल लें और फिर बाद में पता लगा ले कि कौन सी इनके अंदर सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। और एक दूसरा तरीका भी है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि कभी भी ऊपर अगर अंश के अंदर समान संख्याएं दे रखी हो, अब दो समान संख्या इधर दे रखी है और दो समान संख्याएं इधर दे रखी है, मिक्स अप प्रश्न है। ठीक है। थोड़ा कठिन कर दिया प्रश्न को, तो देखिए फिर भी हम करेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या होता है कि अंश के अंदर समान दे रखा है तो हर के अंदर जाएंगे। तो हर के अंदर क्या होगा कि जो ज़्यादा वाली संख्या होती है इसका मतलब वो भिन्न होती है छोटी, और जो कम वाली संख्या होती है इसका मतलब होती है वो बड़ी भिन्न। ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी भिन्न कौन सी हुई दोनों में, इन दोनों में से ये वाली 3/5। और इन दोनों में से देखेंगे तो वही होगा 2/5। ठीक है, क्योंकि 7 बड़ा होता है और 5 छोटा, तो 5 छोटा है तो छोटे वाले को क्या बोला मैंने, बड़ी भिन्न वही होगी जिसके अंदर हर छोटा होगा। तो ये आ गई। तो यहाँ से 2/5 आ गया और यहाँ से 3/5 आ गया। लेकिन अभी भी हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद भी। तो भी हम इनको इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अब यहाँ पर 5 हर के अंदर और इधर 5 हर के अंदर समान हो चुका है। और अंश के अंदर बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल मेथड है कि अगर अंश के अंदर 3 यानी बड़ी संख्या आ रही है तो वो तो बड़ी भिन्न, और छोटी संख्या आ रही है इसका मतलब छोटी भिन्न। ठीक है। लेकिन हमें कौन सी चाहिए? सबसे बड़ी भिन्न संख्या। तो इन दोनों में से बड़ी भिन्न संख्या कौन सी हो जाएगी? 3/5। तो हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा इसी प्रकार से है, लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न। ठीक है। अब सबसे छोटी भिन्न है और यहाँ पर समान संख्याएं भी नहीं दे रखी। ठीक है। ना तो अंश में दे रखी है ना हर में दे रखी है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और दिख रहा है यहाँ पे, वो है कि इन सब के अंदर एक का अंतर आ रहा है अंश और हर में। ठीक है। देख लो आप। ठीक है, सब में एक का अंतर आ रहा है। एक का अंतर आए चाहे दो का अंतर आए चाहे तीन का अंतर आए, लेकिन सब में समान समान अंतर आ रहा है। तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसके माध्यम से आप आंसर लगा सकते हो। तो क्या है वो ट्रिक? देखिए कि कभी भी इसी प्रकार से अगर सीक्वेंस मिल रहा है तो उसके अंदर हमेशा क्या करेंगे हम, ऊपर अंश के अंदर जो सबसे छोटी संख्या आ रही है वो तो सबसे छोटी भिन्न होगी, और अंश के अंदर यानी ऊपर वाले के अंदर अगर जो सबसे बड़ी संख्या आ रही है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है। हमें चाहिए सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटा क्या आ रहा है? 24, 10, 99 और 68। इनमें से क्या आ रहा है? 10। तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, 10/11। तो ये था हमारा दूसरा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ये पहले सी टेट के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है। ठीक है। तो रीट और सी टेट इनके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, नॉर्मल जो छोटी कक्षाओं के भी आते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ इनको। ठीक है। तो ये वाला प्रश्न वैसे बहुत सिंपल है, दिख रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम? दो संख्या छोड़ने का मतलब 3 और 0, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0। सही है। इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, 0, 0.0। ठीक है दोस्तों, इतना कर दिया हमने। अब क्या करना है कि पॉइंट के इधर वाली संख्या को ऐसे कैसे रख दो और इधर वाली संख्याओं को जोड़ दो। तो सबसे पहले इकाई अंक क्या आ रहा है? 4। फिर कौन सा आ रहा है? 3, क्योंकि यहाँ पे 0 चल रहा है। ठीक है। फिर बाद में कौन सा आ रहा है? 0। ठीक है, दोनों के अंदर 0 है। फिर लगाओ पॉइंट, फिर आ रहा है 25। ठीक है दोस्तों, ये आ रहा है हमारा आंसर। तो ये कौन सा आंसर दिख रहा है इनमें? ये ना, ये वाला, ये है। ठीक है, 25.034। इसको इसी प्रकार बोलते हैं, 034 मत बोल देना इसको। ठीक है, 034 पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को पृथक पृथक बोला जाता है। अब देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न थोड़ा ऐसा लग रहा होगा क्रिटिकल है, लेकिन इसको आप सिंपल बना के करें। कैसे? कि या तो जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर इस दशमलव को हटा दें, जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर इसको बटे के अंदर ले जाए, 100 के अंदर। ठीक है। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। 2.5 माइनस, कैलकुलेशन सरल रखनी है कैसे भी करके, 3.25, 3.25। ठीक है, माइनस 2.5 बटे। अब क्या करते हैं, इनको जोड़िए एक बार। तो जोड़ने पर क्या आता है? 75 और 50 को जोड़ते हैं तब
125 आता है, यानी 1.25। ठीक है, यहाँ पे लग गया पॉइंट। अब देखिए क्या करना है, काट के देख लीजिए इसको। तो काट के क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाया, इधर से पॉइंट हटाया, ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। अब 25 से इसको काट के देखिए तो 25 पंजे 125, लेकिन पॉइंट अभी भी है तो पॉइंट लगा दीजिए 0.5। 0.5 आ गया। अब क्या करना है, इसको और सरल कर लेते हैं। इस पॉइंट को हटा के ऊपर ले जाइए तो 10 में आ जाएगा। 5 दूनी 10, 2 आ गया हमारे पास टोटल। एक बार आप भी सॉल्यूशन करके देख लेना इसका। ठीक है, मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से इसी तरीके से आप करें, आप अपने हिसाब से भी सरल तरीक़ों से कर सकते हैं। ये बस एक समझाने का तरीका है। 2, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, कितना आसा तक कितना आएगा यहाँ पे 1.25। ठीक है, 1/, इसकी बात हो रही है अभी। ठीक है, यहाँ पे 2.5 तो अभी है, बाकी इसके अंदर ऊपर ले जाएंगे तो 100। इसको काट के देख लीजिए, 25 पंजे 125, 25 के 100। और इधर से भी इसको बटे के अंदर ले जाइए तो 10 पचम 25 और 5 नहीं 10, तो 5/2 माइनस 4/5। अब वही यहाँ पर क्या लेंगे, लघुत्तम। 5 दूनी 10, 10 तो 5 25 हो गया, माइनस 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितना है 4 है। ठीक है, 4 दूनी 8, 25 में से 8 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा हमारे पास 17 बचेगा हमारे पास, 17/10। तो हमारा आंसर आएगा 17/10 या फिर 1.7। तो 1.7 के आगे 0 भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे ऑप्शन के अंदर 1.70 ही दे रखा है, तो बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न भिन्न व दशमलव भिन्न के। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार के प्रश्न मैं आगे लाता रहूँगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।